स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्केप फॉर स्टडी में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के चैप्टर वाइज, जो कल आपके एग्जाम होने वाला है जेक बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कहीं ना कहीं अच्छे अंक दिलाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेते हैं और अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 9th के एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फॉलो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हंस पत्रिका का संपादन जो किया प्रेमचंद जी ने किया था। किसने किया था? प्रेमचंद जी ने। तो हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद जी ने। राइट आंसर प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद जी की रचना है, इनमें से प्रेमचंद जी की रचना है, इनमें से प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है ना। तो प्रेमचंद जी की रचना गोदान मैदान गोकुल। तो गोदान जो है प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक रचना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए गोदान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छोटी बच्ची बैलों को कितनी रोटी दी थी? ये जो बैल बच्ची थी झोरी की बेटी, वो बैलों को कितनी रोटी देती थी खाने के लिए? तो छोटी बच्ची जो थी बैलों को 2 रोटी खाने के लिए देती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 रोटी देती थी छोटी बच्ची बैलों को खाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बैलों के नाम थे, बैलों के नाम थे, जो कहानी था 2 बैलों की कथा, उनमें बैलों के क्या नाम थे, है ना? हीरा मोती, सोना हीरा या फिर सोना चांदी। तो दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। राइट आंसर ऑप्शन ए हीरा मोती नाम थे बैलों के, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हीरा और मोती, ऑप्शन ए हीरा और मोती नाम थे दोनों बैलों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीरा मोती के मालिक का नाम क्या था? हीरा और मोती का जो मालिक था उसका नाम क्या था? तो हीरा और मोती के मालिक का जो नाम था वो था झोरी तेली, ऑप्शन सी राइट आंसर झोरी तेली। इसका राइट आंसर होगा झोरी तेली, जो था हीरा और मोती के मालिक था। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी बच्ची बैलों को खाने के लिए देती थी, छोटी बच्ची बैलों को खाने के लिए क्या देती थी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आटा, रोटी, भूसा, चारा। तो छोटी बच्ची जो थी बैलों को रोटी देती थी, क्या? रोटी। राइट आंसर ऑप्शन बी रोटी देती थी छोटी बच्ची बैलों को खाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, 2 बैलों की कथा नामक कहानी के लेखक हैं। ये 2 बैलों की कथा, इसके लेखक कौन है ना? मोहन राकेश, जयप्रकाश प्रसाद, प्रेमचंद जी, यशपाल। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रेमचंद जी। 2 बैलों की जो कथा है, 2 बैलों की जो कथा है इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है 2 बैलों की कथा। अगला प्रश्न हमारा, प्रेमचंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था? प्रेमचंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था, है ना? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। आगरा, बरेली, ललितपुर, लम्ही। प्रेमचंद जी का जन्म लम्ही में होता है, वाराणसी के लम्ही में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ? प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ? लेखक जो थे प्रेमचंद जी, उनका निधन कब हुआ, है ना? तो इसका ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 1926, 1936, 1946, 1935। तो प्रेमचंद जी का जो निधन हुआ था 1936 में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झोरी के बैलों का क्या नाम था? झोरी के बैलों का क्या नाम था? झोरी के बैलों का क्या नाम था, ठीक है ना? झोरी के बैलों का क्या नाम था? झोरी के बैलों का नाम था हरिया और धनिया, चंदा और तारा, शिवार जय, हीरा और मोती। तो झोरी के बैलों का नाम था हीरा और मोती, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हीरा और मोती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गधे को आदमी क्या समझता है? गधे को आदमी क्या समझता है? बेवकूफ़, संत, लाचार, हिंसक प्राणी। गधे को आदमी बेवकूफ़ समझता है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए बेवकूफ़। गधे को आदमी बेवकूफ़ समझता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन है ना? लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, ये कथन है। ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? मोती के द्वारा, हीरे के द्वारा, या फिर झोरी के द्वारा, या फिर गया के द्वारा? तो ये जो कथन है, ये जो क्या बोला, जो ये कथन है हीरा के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? हीरा के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना? औरतों के ऊपर सींग चलाना मना है, गलत बात है, ये हीरा ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, झोरी के साले का क्या नाम था? झोरी के साले का क्या नाम था? झोरी के साले का नाम था गया। राइट ऑप्शन ए झोरी के साले का नाम था गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झोरी ने 2 बैलों को कहाँ भेज दिया? झोरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? दादी घर, नानी घर, ससुराल, बुआ के घर। तो झोरी ने दोनों बैलों को भेज दिया था ससुराल, अपना ससुराल भेज दिया था, है ना? ससुराल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी ससुराल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 बैलों की कथा कौन सी विधा है? 2 बैलों की कथा कौन सी विधा है? यात्री विधा, कहानी, रिपोर्टाज, चिप व्यंग। तो 2 बैलों की जो कथा है, 2 बैलों की जो कथा है ये एक प्रकार की कहानी है, एक प्रकार की कहानी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कहानी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कहानी के अंत में मालकिन बैलों से क्या व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करती है? कहानी के अंत में
मालकिन बेलों से किस प्रकार व्यवहार करती है? तो मारती है, माथे को चूम लेती है, या फिर पुचकारती है, या फिर चिड़चिड़ाती है। तो जो कहानी के अंतिम में जो मालकिन है बेलों के माथे को क्या कर लेते हैं? चूम लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, माथे को चूम लेती हैं बेलों के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो बेलों की कथा का नामक पाठन से हमें प्रेरणा मिलता है, क्या प्रेरणा मिलता है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है, क्या प्रेरणा मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करनी चाहिए। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करनी आवश्यकता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गैया ने हीरा मोती को दोनों बार भूखा सूखा खाने को दिया, क्यों? ये जो गैया था बैलों को दोनों बार ही सूखा भूसा खाने को दिया, क्यों दिया था? गैया पराये बैलों पर अधिक खर्चा नहीं करना चाहता था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैया पराये बैलों पर अधिक खर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। पहली बार गैया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँचे? पहली बार गैया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँचे थे? तो पहली बार गैया के घर से भागकर दोनों बैल काजी हाउस पहुँचे गए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी जो रचना है प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? दोषकोश, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि। तो ये जो दोषकोश है, राइट आंसर हो जाएगा ए, दोषकोश जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, तो ये था कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से मैंने लेके आया था, और अगले वीडियो जल्द ही लाऊंगा चैप्टर 2 का। तब तक के लिए हमारे वीडियो में चैनल में बना रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाइए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले, और ताकि आपको हेल्प मिले अपने पढ़ाई में। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और प्रेस बटन को ऑल में प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।